जय श्री राम दोस्तों। आजकल धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन का बहुत प्रचलन चल रहा है। लोग परिवर्तन कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा लोग करवा रहे हैं। कुछ 0.2%, 3% या 1% लोग हैं जिनका वजूद 1%, 2% है भारत के अंदर। वो अपने धर्म में बहुत बड़ी मात्रा में सनातनियों को उस ओर ले जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे धर्म में क्या है। मैं हिंदुओं से कहूँगा आप भी अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना शुरू करें। वैसे वो 1%, 2% लोग जो भारत के अंदर है, जिन कम्युनिटी वाले, वो लोगों को ये लालच देते हैं, तो पैसों का लालच देते हैं या कहते हैं जिस जाति धर्म में आप हैं वहाँ पे आपका सम्मान नहीं होता, क्रिश्चियन बन जाइए, यहाँ आपको बराबरी का दर्जा मिलेगा, वहाँ पर आपको सम्मान नहीं मिलता। तो हिंदुओं से कहूँगा कि जाति धर्म भेद से हटें, सबको बराबर माने। कुछ नहीं है, हम सब भगवान के बनाए हुए एक एक पुतले हैं। एक हिंदू सनातनी बनवाया, बस सनातनी बने रहो, उससे ज़्यादा जाति धर्म में मत पड़ो, वरना तीसरा आके कोई फ़ायदा उठा लेगा, है ना। तो उनसे भी कहूँगा जो जाति परिवर्तन करते हैं, अगर आपका नाम बलराम है ना, अगर आपका नाम सहदेव है, आपका नाम सचिन है, तो जाति परिवर्तन, धर्म परिवर्तन के बाद कृपया अपना नाम बदल लें। अगर आप उस 1% कम्युनिटी में जा रहे हैं, 2% कम्युनिटी में जा रहे हैं, तो अपना नाम मार्टिन रख लें, साइमन रख लें, गुप्टिल रख लें, फ्लिंटॉफ रख लें, क्योंकि उनके नाम ऐसे ही होते हैं। अगर आप बलराम, सुखदेव बनकर, नाम में रहकर उस जाति में जाएंगे, नहीं गए। तो अपना नाम जरूर बदले, आधार कार्ड में भी चेंज कराएं। हमें कन्फ्यूज़न होता है, बिल्कुल। हम आपसे सतर्क रहेंगे, आगाह करके रखिए हमें कि आप आ रहे हैं। हम अपने कम्युनिटी के लोगों को बचा कर रखेंगे आपसे। इसलिए हिंदुओं से कहूँगा सनातनी बने रहिए, जाति धर्म के चक्कर में ना पड़े। अगर आप पड़ोगे जाति धर्म के चक्कर में, तो कोई और उड़ा के ले जाएगा आपके हिंदुओं को। आज आप 80% हो, आज हिंदू राष्ट्र की ओर भारत बढ़ रहा है। इन 1%, 2% लोगों को मौका मत दीजिए कि आपके गांव में, अगर किसी के गांव में ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, उन गतिविधियों को, इतनी बजरंग दल है, आरएसएस हैं, इतने दल हैं आज की डेट में सनातन के, उनको इन्फॉर्म कीजिए, उनकी मदद लेके उनको अपने गांव से, अपने शहर से जड़ से उखाड़िए। मैं ये नहीं कहता उन व्यक्तियों को जड़ से हटाइए, लेकिन जो ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं उन्हें जड़ से हटाइए, उन्हें भगाइए, अपने बीच मत रहने दीजिए, क्योंकि वो सुधरेंगे नहीं। इसलिए अपने धर्म को बचाइए। सनातन को बचाना है तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको ही अलर्ट रहना पड़ेगा, और हिंदुत्व की बातें अपने धर्म के लोगों को समय समय पर सिखानी पड़ेंगी। स्कूलों में बहुत ज़रूरी है बचपन से सिखाना, क्योंकि बचपन से अगर नहीं सिखाया गया, चाहे भगवत गीता हो, रामायण हो, कुछ भी हो, वेद भारत के, वो स्कूलों में पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जब तक समझेंगे नहीं, तो कोई तीसरा आकर उनका माइंड डाइवर्ट कर देगा, क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान की नॉलेज नहीं है। तो इसलिए बच्चों को भी, अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए, और स्कूल, भारत सरकार से निवेदन करूँगा, स्कूलों में भी ज़रूर सिखाई जाए ये चीज़ें। धर्म परिवर्तन रोकिए, धर्म परिवर्तन रोकना बहुत ज़रूरी है। भारत के अंदर कई शहरों, कई गांव में ये गतिविधियां चल रही हैं। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ये गतिविधियां चल रही हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा ये गतिविधियां चल रही हैं, केरल में सबसे ज़्यादा गतिविधियां चल रही है। आज देवभूमि उत्तराखंड, हिमाचल के अंदर ये गतिविधियां चल रही है, तो सोचने वाली बात है कि भारत के हर कोने में कितनी तेज होगी। पहाड़ों में गतिविधियां चल रही है, गढ़वाली लोग क्रिश्चियन बनने को तैयार हैं, खुलेआम कह रहा हूं। क्यों भाई? है? मैं किसी के देवता, किसी के भगवान का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, है ना, लेकिन एक ही बात कहूँगा, 4 किले लगने के बाद उनके यीशु मसीह दुनिया में नहीं रहे थे। हमारे भीष्म पितामह हजारों तीरों पर लेट कर भी जीवित रहे थे। दुनिया में धर्म एक है, बाकी सारे मजहब है। मजहब है सब, धर्म एक है, सनातन। इन मजहबों के चक्कर में ना पड़ें, इन सब चक्करों में ना पड़ें। अब 5,000 वर्षों पुराने सनातनी हैं, ये सब 1,000-1,200 साल पुराने लोग हैं, जो हिंदुओं से ही बने हुए हैं, बट ये समझ नहीं पाएंगे। इनके तलवार की नोक पे रख के कईयों को मुस्लिम बनाया गया, कईयों को क्रिश्चियन बनाया गया, ये समझ नहीं पाएंगे। आप समझिए, अपने बच्चों को समझाइए, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रखिए, वरना 80% हो, कहीं ऐसा ना हो वो 80% हो जाए और आपको 20% बना दें, फिर भारत से भगा दें।
मौका है, समझिए, भड़का नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। समझ जाओ, आंखें खोल लो, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। धन्यवाद। जय श्री राम।